जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आप जो सब जानते हैं गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग रख रही हूँ और मंत्र जाप करूँगी। आज सोमवार है, आज 23 तारीख और सोमवार 2024 का ये सत्संग है। संगत जी, पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। और मैं गुरुपा के चरणों में ही बैठी हूँ संगत जी, और गुरुपा का सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा कहते हैं संगत जी के कुड़िए सत्संग शेयर किया कर। तो संगत जी सत्संग तो मेरे बहुत हैं और मैं नहीं कर पाई है संगत जी। शायद ये नेगेटिव एनर्जी का ही असर है, वो करने नहीं देते हैं। पर मैं आज सोचा कि सत्संग करके आज मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा ही करूँगी पर करूँगी ज़रूर गुरुपा के चरणों में। अब गुरुपा जो भी बुलवाए संगत जी, मैं वही सत्संग शेयर करूँगी। पर संगत जी, गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। एक गुरुपा के चरणों में एक पिता के लिए एक बेटी के दिल में फीलिंग आती है, दिल से एक संगत जी आवाज़ आती है हमेशा, और तो मैं सुनाना चाहूँगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है गुरुजी, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बस आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत दिन से सत्संग शेयर कर रही हूँ, संगत जी शेयर नहीं कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कुड़िए शाम का सत्संग शेयर किया कर। सत्संग शेयर करूँगी। मैं इससे पहले वाले भी सत्संग शेयर करूँगी। ये सत्संग संगत जी सैटरडे का ही है। तो संगत जी, मैं घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। जब मैं पोछा लगा करके जब मैं बाहर गई तो संगत जी उस दिन पे गुरुपा बोले थे मैं आऊँगा, तेरे कष्ट काटूँगा। तेरे कष्ट, मैंने बहुत बड़े कष्ट हैं वो मैं काटूँगा। तो संगत जी, मैं मेरे मन में बहुत सत्संग में सुनती थी कि बटरफ्लाई आती हैं तो हाथों में बैठ जाती है, तो और उसके फूल के गमलों में बैठते हैं। तो मैंने उस दिन जब पोछा लगा रही थे संगत जी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और गुरुपा से मैं संगत जी, गुरुपा मेरे बहुत बड़े कष्ट थे। उस दिन मेरे हस्बैंड भी नाराज़ थोड़ा हो गए थे कि हाथ में बैंडेज है, एक्सीडेंट हो गया था संगत जी। तो गुरुपा
ये पहले मैसेज दे दिए थे कि उनको बहुत बड़े कष्ट हैं जो कि मैं छोटे में टाल रहा हूँ। तो उनके हाथ पर थोड़ी चोट आई है, क्रैक आया है। तो मैं इसके लिए संगत जी अफ़सोस नहीं करती हूँ। गुरुपाद जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो इसके लिए भी गुरुपाद को शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड को प्लास्टर लगे तो कह रहे हैं तुमको तकलीफ़ होगा ना, तुम तो मुझे अच्छा नहीं लगा संगत जी। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो गुरुपाद तो संगत जी सब जानते हैं। तो कभी कभी संगत जी होता है अपनों की भी बातें से लगने लगती है तो गुरुपाद वो नेगेटिविटी काटे। जब मैं पोछा लगा करके बाहर गई, मैंने पोछे का पानी फेंका और पोछा लगा रही थी और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आकर के मेरे हाथों के पास ऐसे टच हो रही थी संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथ पे आके बैठ जाएंगे। इतना करीब से बार 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 ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ में बैठने के लिए आ रही हैं। बार बार 3-4 बार मेरे एकदम करीब से संगत जी मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, इसी तरह बोलती गई संगत जी। मैंने फिर ब्लू कलर की बटरफ्लाई देखी और फिर मैं वाइट कलर की बटरफ्लाई देखी। मैंने जय गुरु जी कहा और गुरुपाद को कहा कि गुरुपाद घर आइए, गुरुपाद अंदर भी आइए, गुरुपाद शुक्राना, गुरुपाद शुक्राना। तो संगत जी उस दिन भी संगत जी गुरुपाद घर आए और घर आए तो संगत जी गुरुपाद तो किसी भी रूप में आते हैं। तो गाड़ी ठीक करते हैं तो मेरे हस्बैंड को देखने के लिए आए थे संगत जी, कुछ काम से भी आए थे। तो संगत जी उनके लिए चाय बनाई। तो मेरी बेटी ने चाय बनाई। तो संगत जी मैंने चाय बनाई और उसको दी। तो पानी मतलब बोले पानी पीना है, तो बोले हाँ पिएंगे। तो मैंने पानी दी, चाय बनाए और चाय पिए। और गुरुपाद बोले थे कुड़िए चाय पिए, मैं सोमवार को आऊँगा चाय पीने के लिए। तो पता नहीं संगत जी गुरुपाद तो चाय पीने तो हमको पता नहीं संगत जी कि आए नहीं आए, कि आए कि नहीं आए। पर संगत जी मेरे हस्बैंड आज जब मैं बेटे को लेकर आए तो मैं पूजा कर रही थी तो कल से सत्संग सुना था संगत जी, काले चने बनाने हैं और पूड़ी और रसगुल्ले का भोग। तो संगत जी मैं रोज़ सोच रही थी कि मैं कल शाम को चाउमीन, मम्मी बेटी मेरी मम्मी चाउमीन खाएंगे। तो मैंने चने भिगोए थे पर मैं बना नहीं पाई। तो मैंने चाउमीन में ही काले चने डाल करके गुरुपाद को चाउमीन का भोग लगाया था। तो और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए संगत जी उसी समय। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी चाउमीन दिया। वैसे वो खाते नहीं हैं पर कल वो खा लिए थे। और मेरी बेटी भी संगत जी मेरी बेटी ने भी खाया। फिर मैंने नहीं ऐसे बनाए। फिर सुबह मैं सोची कि आज ही रसगुल्ला और पूरी और चने की सब्जी बना करके गुरुपाद को भोग लगा देंगे। पर सुबह में ऐसा हुआ संगत जी हम रसगुल्ले नहीं मंगा सके, कड़ा प्रसाद बनाए और पूड़ी और काले चने की सब्जी बना करके गुरुपाद को भोग लगाया। वही सब लोगों ने खाया संगत जी।
मेरे हस्बैंड और बाहर से मतलब शंकर जी मेरे बेटे को लेकर आए थे, तो बेटे तो बोले कि पहले चाय बना करके पी लो। हमको बोले जी पहले चाय बना के पी लो, तो हमने बोला ठीक है बनाते हैं पीते हैं। तो उनको तो पता नहीं शंकर जी कि हम गुरुपा के लिए बना रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी पूड़ी छानी और काले चने की सब्जी, आलू चने बनाए और गुरुपा को भोग लगाया। फिर उसके बाद बोले कि मेरे हस्बैंड की तुम भी खा लो। तो पर संगत जी हम अपने हस्बैंड को रोज़ खिला देते, पर आज जब हमने दिया तो हम आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं हम खा लेंगे। वो अपने हाथ से ही पूरी और चने की सब्जी खाई संगत जी। तो मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड के रूप में मेरे गुरुपा आए थे और बोले चाय नहीं बनाना है, चाय बनाओ। फिर उनको चाय पीने का मन था संगत जी, मेरे साथ बोलते तुम्हारे साथ चाय पीऊँगा। फिर मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड बोले अंकल जी कि जा चाय गरम करके लिया। तो संगत जी हम मेरे अंकल जी चाय पिए साथ में बैठ कर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि कोई भी भेष में वो आते हैं तो ये मेरा कल का और आज का शुक्राना सत्संग है। फिर मैंने सत्संग दोपहर शाम को सुना, तो उसमें था एक आंटी जी जो गुरुपा से बोल रहे थे कि गुरुपा को कि रसगुल्ले का भोग लगाऊंगी, ज़रूर लगाऊंगी। मैं भूल जाती हूँ रसगुल्ले का, समोसे का भोग। तो आज मंडे भी है और तो मैं जल्दी जल्दी अपनी आंटी के साथ गई। मैंने संगत जी गाय को पूरी खिलाई और उसके बाद समोसा लेने गई तो संगत जी बहुत ज़ोर से बारिश आ गई। मैं जानती थी गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो बहुत तेज़ बारिश आई संगत जी। मैं फंस भी गई और मेरी बेटी और मैं हम दोनों फंस गए। बोले अब कैसे होगा, तो बोले कि रसगुल्ला नहीं, मतलब वो तो ख़राब ही होगा, तो वो हमको नहीं दिए हैं। तो मैं 4 समोसा और दुकान से ले कर के 2 छाते ले गए थे। तो हमने कहा कि नहीं, आज हमको घर जाना है, किसी भी हालत में गुरुपा को भोग लगाना है, रुकना नहीं है। तो दोनों हम बारिश में निकल गए संगत जी। बहुत तेज़ बारिश थी, मेरी बेटी तो पूरी भीगी गई थी। फिर मैं रास्ते में आई तो संगत जी मैंने रसगुल्ले खरीदे, रसगुल्ले खरीद के फिर से मैं घर आई, पूरी तरह से भीग चुके थे। फिर आकर के हम लोगों ने कपड़े चेंज करे। उसके बाद बेटी को भी बोला कि कपड़े चेंज करके ही बैठना सत्संग में, आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगा करके हम बैठेंगे, सत्संग करेंगे, गुरुपा को भोग लगा करके। तो मैं चाय बनाया, गुड़ की चाय बनाई और लड्डू को भी संगत जी दूध दिए और उसके बाद गुरुपा को रसगुल्ले का भोग, चाय का भोग, समोसे का भोग लगा कर दिए संगत जी। दिए जलाकर हमने आधे घंटे का सत्संग किया और हम लोग मतलब हमने प्रणाम किया संगत जी। मेरे हस्बैंड घर गए हुए हैं, तो संगत जी 3 बजे ही निकले हुए हैं, तो वो थोड़ा सा मन में डर भी है। तो संगत जी जब भी वो जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी लाते हैं हम लोगों के घर का। जो मैं संगत जी पूरा डिटेल में नहीं बता सकते हूँ, पर गुरुपा जानते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, पर गुरुपा को इतना ही कहती हूँ कि गुरुपा सबको सद्बुद्धि दे, जो जैसे मेरे हस्बैंड गए वैसे ही अच्छे आए,
कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर के ना आए, वहीं छोड़ दें। मैंने गुरुपा से यही अरदास कर रही थी संगत जी, और कह रही थी कि गुरुपा हमसे आप नाराज़ मत होइएगा, सब कुछ करना, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस आपके अपने चरण में ही रखना गुरुपा, बस और कुछ नहीं चाहिए है, बस अपने चरण में रखना। मैं बस यही अरदास लगा रही थी संगत जी गुरुपा से। गुरुपा हमें ब्लेस किए हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हमको ब्लेस करा है उन्होंने। और जब मैं चाय का संगत जी ढक्कन कटोरी हटाई तो उसमें 7-5 का संगत जी ब्लेसिंग था गुरुपा का। रसगुल्ले में संगत जी 330 का ब्लेसिंग था। समोसे में भी 7 की ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा, और इसी तरह से सब संगत का भला करना और सबका कष्ट हरना गुरुपा। आप तो जानी जान है गुरुपा, आप तो सब जानते हैं। गुरुपा कहते हैं कुड़िए, मैं पूजा रूम में साक्षात बैठा हूँ, जो भी गल करनी है वो मेरे सामने कर कुड़िए, अपनी परेशानी शेयर किया कर, अपनी हर चीज़ में सब देख लूँगा। तो संगत जी गुरुपा सब देख रहे हैं। संगत जी गुरुपा सर्वत का भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरे सत्संग बड़ा हो रहा है संगत जी, तो माफ़ कर दीजिएगा, पर गुरुपा के चरणों में मैं बढ़ियाई तो कर ही नहीं सकती हूँ ना संगत जी। मैं कुछ बढ़ियाई नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, स्वयं गुरु जी बढ़ियाई हैं। ऐसे ही संगत का भला करते हैं, सरबत का भला करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। पर गुरुपा मुझे किसी चीज़ की आशा नहीं है, बस अपनी चरण में ही रखना गुरुपा, और हमेशा हमें ऐसे ही अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुपा आपसे यही अरदास है, हमेशा अंग संग रखना, कभी भी साथ ना छोड़ना गुरुपा, हमें आपके बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शाम का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल भी मैंने शाम का सत्संग शेयर किया था, आज भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का ये सितंबर 2024 और आज 24 तारीख है संगत जी, 24 सितंबर है। मैं शाम को गुरुपा के चरणों में सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी जस्ट गुरुपा को भोग लगा करके आई हूँ, खाना भोग लगा कर आई हूँ संगत जी। और मैं सच्ची में संगत जी फटाफट से मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ। संगत जी मैं गुरुपा के चरणों में
मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। आज मेरा शुक्राना सुबह से मैं संगत जी लेट से मतलब गुरुपा तो वैसे रोज 4:30 बजे उठा देते हैं, पर मैं सत्संग लगा के मैं मंत्र लगा के संगत जी लेट जाती हूँ, लेटे रहती हूँ। तो संगत जी इतना बदन में दर्द रहता है, रात में लेट से भी सोती हूँ, सुबह उठने का गुरु नहीं होता है मन तो गुरुपा उठाते हैं। पर गुरुपा कहते हैं संगत जी कि अमृत विला कर, पर हमसे नहीं हो पाता है, पर वो गुरुपा ही करवाएंगे। वो गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी। तो मैं इसी तरह से संगत जी मैं मंत्र लगाते और मंत्र लगाती तो संगत जी जब मैंने मोबाइल खोला तो मैंने गुरुपा का मैसेज देखती हूँ, तो गुरुपा का मैसेज नहीं था, पहले सत्संग था 1 घंटे का प्लेलिस्ट। तो मैंने उसे लगा दिया कि ये गुरुपा का आदेश है और सुनना है, तो मैंने लगा दिया। फिर मेरी आंखें बंद हो गई, खुले, फिर मैं निकल गई। फिर मैं संगत जी बाहर आई, फ्रेश हुई, तो मैं अपने पूजा रूम में आई, गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोला और गुरुपा से हालचाल पूछा कि कैसे हैं गुरुपा। गुरुपा बोले बहुत मेरी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा, आज का काम आप ही संभालो, क्योंकि आज जित्या का नहाए खाए था, कल उपवास है, सब कुछ गुरुपा करवाएंगे संगत जी, गुरुपा पे छोड़ दिया है। ये गुरुपा का घर है, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, गुरुपा का ये सारा का सारा परिवार गुरुपा का है, गुरुपा ही संभालते हैं। गुरुपा कहते हैं कुड़िए तो चिंता क्यों करती है, टेंशन मत लिया कर, जब मैं हूँ तो टेंशन मत लिया कर। पर क्या करूँ संगत जी, हम लोग तो मूर्ख हैं, टेंशन हो ही जाती है, क्योंकि घर में इतना काम पसरा हुआ है, पूरा फैला हुआ है, सोचती हूँ कहाँ से उठाऊँ, कहाँ समेटूँ, कहाँ रखूँ। पूजा भी आ रही है, सफाई भी करनी है, तो गुरुपा को रोज कहती हूँ कि गुरुपा कैसे होगा, तो गुरुपा तो धीरे धीरे संगत जी सब करवा रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, उठाया उसको कि उठो, और गुरुपा बोले गुरुपा चलिए चाय बनाते हैं। तो मैं आई और मैंने पहले पानी पिया, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं पानी में हल्दी डालकर पियो कुड़िए, तेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैंने सत्संग में भी सुना था संगत जी, और गुरुपा ने मैसेज भी किया था। तो मैं गर्म पानी में हल्दी डाल के थोड़ा सा संगत जी उसमें कूट करके डाल करके पीती हूँ खाली पेट। तो मेरे हस्बैंड को जल प्रसाद मिला के दिया, मैंने पिया, उसके बाद चाय बिठाई, फिर गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया, गुरुपा को चाय भोग लगाया, फिर संगत जी मैंने दे दिए, फिर मैंने चाय बनाया। गुरुपा कहते हैं चावल, चीनी और चुगली निंदा छोड़ दो। तो संगत जी कोशिश कर रही हूँ, पहले भी मैं चावल छोड़ दिए थे, गुरुपा जैसे कहते हैं करने को तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब संगत जी बीच में एकदम से क्या हो गया ना, मैं चावल थोड़ा टेस्ट करने लगी थी, ऐसे लगा जैसे मैं ना मतलब ऐसे जवान चावल खाया था संगत जी, साल भर से ऊपर ही हो गया था। हाँ वो संगत जी, हाँ मतलब 7, 8, 9, 10 ऐसे ही हो गया होगा, मैं चावल नहीं खा रही थी।
मैं जैसे जब गुरुपा को खाने में थोड़ा सा चावल देती हूँ ना, तो वो संगत जी लंगर प्रसाद समझ करके थोड़ा सा टेस्ट कर लेती थी। और फिर बीच में भी संगत जी चावल खाने लग पड़े और बीच में गुरुपा का मैसेज आने लगा, कुड़िए चावल नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है। गुरुपा के मैसेज आने लगते हैं। तो फिर मैंने चावल छोड़ दिए संगत जी, चीनी भी छोड़ दी। पर हमको मीठा तो बहुत पसंद है, हमको खाना खाने के बाद तो मीठा कुछ होना ही चाहिए। मैं मतलब करने संगत जी मीठा मीठा बिस्किट ही क्यों ना हो, मैं खाने के लिए से रहती हूँ संगत जी। लेकिन देखिए कैसे गुरुपा करवाते हैं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। तो अभी पूजा जो हुआ संगत जी, उसमें बहुत सारे मिठाई भी आई थी। मैं 1-2 कलाकंद खा भी लिए थे, क्योंकि मन नहीं मान रहा था ना संगत जी, ऐसे लग रहा जैसे फीका फीका ऐसा। तो फिर मैंने खा लिया। फिर गुरुपा का सत्संग आ गया, सत्संग फ्लैश हो गया। तो उसमें भी सत्संग में संगत बोल रही थी कि मैं भी बीच में चावल खा लेती। तो गुरुपा का मैसेज आ गया कि कुड़िए चावल ना खा। कितनी बार समझा रही हो, रोज़ समझाता हूँ कि तू चावल ना खा, चीनी नहीं खा। तो समझा समझा के मैं थक गया। तो मेरे पास भी सत्संग फ्लैश हुआ था कि मैं तेरे को समझा समझा के थक गया हूँ, तो तू सुनती नहीं है। तो सॉरी गुरुपा, मैंने चावल बीच में स्टार्ट कर दिए थे। मैं रोटी ना बनाने के उसमें तो संगत जी मैं कहती थी कि थोड़ा सा चावल ही खा लेते हैं, थोड़ा सा तो खाना खा लेते हैं। तो मैं इसी तरह से संगत जी गुरुपा को से मैं गुरुपा में चावल नहीं खाती हूँ, चीनी भी छोड़ दी। तो मैं सत्संग में से आके फीकी चाय हमको से अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी पता नहीं संगत जी मैं पीती नहीं हूँ, पर पता नहीं फिर भी पीती हूँ मैं चाय, फीकी चाय। तो संगत जी फिर कल सत्संग में सुना था, तो गुरुपा बोल रहे थे गुड़ खा सकते हैं, चीनी नहीं, गुड़ खा सकते हैं। तो मैं आज चाय में थोड़ी सी गुड़ डालकर पिए थे। और गुरुपा का मैसेज आया था मंडे को, मैं कल सत्संग में शेयर किया था। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, करती हूँ संगत जी। सत्संग सुने बंगर में कल भूल गई, तो मुझे पता था कि गुरुपा तो घर में ही है, तो कुड़िए चाय रख के चली जाती है। तो पीने मतलब गुरु ये नहीं कि गुरुपा के साथ बैठ के मिले समय नहीं है। तो ज़रूर गुरुपा, तो हमको लगा कि संगत जी वो आए तो फिर उनके साथ चाय पीना था, वो मेरे साथ तो नहीं, गुरुपा के साथ आके हमको अपने बेटे को याद दिला देना गुरुपा शाम का चाय पियेंगे, क्योंकि कल तो जितिया का फास्ट होगा, तो पानी वगैरह भी नहीं पीना होगा। आज शाम को ही गुरुपा के साथ चाय बैठ के पियेंगे। हमने शाम को संगत जी बारिश भी होने लगी। गुरुपा बोले कि कैसे जाएंगे, गुरुपा को बोला कि थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दीजिए, चलिए बाहर घूम के आते हैं। सुबह भी गाय आ गई थी, मैंने रोटी खिलाई, दरवाजे पर आई थी ब्लैक कलर की, और सामने से जैसे वाइट कलर की, जैसे ना चंदन टीका लगा के एकदम चकाचक एकदम संगत जी, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था ना संगत जी, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं सुबह में जब रोटी बनाई गाय के, तो वो निकाला, तो वो रोटी तो शाम को गए संगत जी, हमको तो जाना था कि फिर मैं मंदिर के पास गाय, तो संगत जी में वहाँ पे गाय को रोटी खिलाया। उसके बाद मैंने टॉफ़ी लिया। गुरुपा आज का मैसेज में सुनाया था कि पितृपक्ष में किसी किसी को खिलाना चाहिए, भोजन करा देना चाहिए, और कोई भी बच्चा मिले उसको टॉफ़ी खिलाने, मतलब कुछ ना कुछ दे देना चाहिए ना। तो
मैंने बोला मैं ना लड्डू ले रही थी कि लड्डू चढ़ाएंगे तो वो प्रसादी मतलब बांट देंगे प्रसादी समझ करके। फिर मन में क्या हुआ कि नहीं टॉफ़ी ले लेते हैं, तो मैं टॉफ़ी ले लिया संगत जी। और फिर जब मैं मंदिर गई तो गणेश जी के आगे मैंने टॉफ़ी रख दी, प्रणाम कर दिया, बोले भोग लगा लीजिए गणपति जी। तो संगत जी वो भोग लगा लिए। फिर वहाँ पे शिव चर्चा हो रहा था, सब लोग भजन कर रहे थे। मैंने प्रणाम किया। एक बच्ची आती अपनी दादी के साथ, रोज़ाना आती है संगत जी, थोड़ा थोड़ा वो पहचान भी गई है। कभी कभी मैं टॉफ़ी वगैरह दे देती थी संगत जी। उस समय गुरुपा का मैसेज भी नहीं आया था, पर अपने मन से ही देती थी संगत जी। पता नहीं गुरुपा से कहते हैं कि टेलीपैथी में कहते हैं गुरुपा का कनेक्शन होता है और खुद गुरुपा वो खुद से करवा लेते हैं। तो मैं आज गई तो संगत जी वो वहाँ पे थी, मैंने 2 टॉफ़ी ला करके दी। तो बोली कि फिर मैं संगत जी एक बच्चा था, तो पहले मैं एक बाबू था वहाँ पे मंदिर के पास था, तो गणेश जी के मतलब अंदर ही था। तो उसके वहाँ पे उसकी माँ से शिव चर्चा में बैठी, तो मैंने बोला कि बाबू टॉफ़ी, तो वो नहीं लिया संगत जी, क्योंकि बहुत बच्चे लोग जो नहीं हैं जो टॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सिखाते हैं कि भाई किसी के यहाँ से कुछ भी लेना नहीं चाहिए, इसीलिए उसने नहीं लिया। तो वो मम्मी के पास जा कर के घुटने टेक के आज हमको रोटी में भी संगत जी उसी तरह से लग रहा है, उसी तरह से जैसे वो घुटने टेक करके माँ के कंधे पे हाथ रखा हुआ है संगत जी, वैसे ही मेरे रोटी में स्वरूप छप गया और याद दिला दिया कि वो गुरुपा ही थे वो, और वो गुरुपा ही थे संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपको, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने 2-3 बच्चे को टॉफ़ी दिया, टॉफ़ी दे करके फिर मैं आई संगत जी। पनीर लिए और ब्रेड लिया। मेरी बेटी के मतलब ऐसे एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम, तो मैंने केक वगैरह सब लिए। तो ये लेकर के संगत जी हम सब घर आए। आज ये इसके साथ बहुत मैजिक हुआ है संगत जी, क्योंकि ना तो ये हरी मिर्ची खाती है मेरी बेटी आंटी जी, ना ये टमाटर खाती है। तो ये जब भी इसको कभी बोलते हैं भोग लगाने के लिए पूजा कर देना कि मैं मतलब लड्डू के लिए बोलते हैं कि उसको सवेरे दूध मिल जाएगा, हमको लेट हो जाएगा पूजा करने में, तो लड्डू को बोलते हैं नहा दो और इसे दूध पिला दो। तो संगत जी गुरुजी को भी भोग लगाते तो बोलते छोड़ दो, भोग लगा दो, दिया हम जला देंगे। तो संगत जी जोत हम जला देंगे, तो बोलते मम्मी जोत हम जला देंगे। तो मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, गुरुपा प्रेरित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये सारा काम मतलब सारे बर्तन भी धो ले, क्योंकि संगत जी आधे बर्तन रात में धोए थे, आधे पूजा का बर्तन छूट गया था, सवेरे धो लिया। सवेरे धो के पूजा वूजा करके संगत जी अच्छे से, तो हम भी कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि पूजा तो संगत जी हम साफ सफाई में लगे, तो काम मेरा थोड़ा बढ़ गया था। तो जब हम नहाने गए संगत जी, तो मेरा पानी ख़त्म होने लगा और हम बोले, तो हमने संगत जी गुरुपा को बोला कि गुरुपा तो मोटर ख़राब हो गया है, मोटर अच्छा हो जाए। तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो पानी जरा सा था, तो संगत जी हम किसी तरीके से नहा के आए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था, तो ये पानी खाना बनाने के लिए पानी सब मेरी बेटी ने भरा। उसके बाद वो ब्रेड सेक करके खाया। जब ये जाने लगी तो ब्रेड सेकने के लिए,
तो ये पता नहीं संगत जी कि ना तो ये टमाटर खाती है ना ये हरी मिर्च, कोई अगर चीज़ मिल जाती तो फिर निकाल देती है। मगर आज ये 2 हरी मिर्च काट रही थी संगत जी और टमाटर काट, तो मैंने कहा क्या करोगे? तो बोले ब्रेड में लगाएंगे। और प्याज काटने लगे तो बोले नहीं, अभी पितृपक्ष में हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ये हटाओ। तो संगत जी हमने जल्दी से हटा दिया, वहाँ पहुँच दिए। और ये टमाटर और मिर्ची टमेटो सॉस लगा करके संगत जी गुरुपा ही करवा रहे थे। क्योंकि संगत जी ये जब भी गुरुपा को ये भोग लगाती है तो भुजिए का भोग लगाते थे। जब भी टिफ़िन निकलते थे इसके टिफ़िन में ना भुजिया ही रहता था। तो इसीलिए संगत जी गुरुपा को आज हम बोले थे कि एप्पल का भोग लगा दो, तो एप्पल मीठा भोग लगाया। तो गुरुपा ने संगत जी खिलाया, क्योंकि गुरुपा पपीता बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुपा ने मतलब सैंडविच बनाए, तो संगत जी सॉस जब डाल रहे थे ब्रेड में तो ओम बन गया। उनका अरे ये क्या दर्शन हमको करवाए, तो ओम बन गया। तो कहते नहीं मम्मी हम तो ऐसे ही डाले, भाई ओम बन गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैंने किया, क्योंकि ये नहीं बना रहे थे संगत जी इसके लिए, बल्कि सैंडविच गुरुपा ही बना रहे थे। कि इसको सैंडविच बना के, भाई गुरुपा सत्संग में सुना है गुरुपा चाय भी बनाते थे और सारी संगत को भी पिलाते थे। कभी कभी कुछ मतलब लंगर भी सर्व करते थे। तो संगत जी ये सब चीज़ें थी और गुरुपा तो इसको बहुत ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग, ये ब्लेस्ड बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे हैं तेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कल जब मैं भोग लगाया तो शाम का संगत जी पूरी छोले तो मैंने खाए, मैंने कहा खाए यहीं पे बैठ के। गुरुपा के साथ बुला के खाना खा लो, तो ये चने की सब्जी और पूरी गुरुपा के साथ खाई। और नानू और बेटी मिलके भोग लगाया, संगत जी खाया और गुरुपा ने इसके कष्ट काटे। और आज मैंने गुरुपा के साथ चाय पी, गुड़ की चाय बनाई थी, तो मैंने गुरुपा और दोनों बाप बेटी बैठ के अच्छे से चाय पी। संगत जी आए, इतनी टेस्टी संगत जी गुड़ की बनी ना, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा था। बहुत सारी बातें की मैंने, चाय पी, गुरुपा खुश। और फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। आज मंगलवार था, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ के फिर मंत्र जाप किए। गुरुपा कहते कुड़िए तेरी बहुत जो भी बीमारी तेरी है वो जड़ से ख़त्म कर देवांगा। तो जो गुरुपा कहते संगत जी मैं वो करती जा रही हूँ। जब मैं अच्छी हो जाऊँगी तो मैं सत्संग फिर से शेयर करूँगी। और गुरुपा तो रोज़ ब्लेस करते हैं संगत जी, और गुरुपा रोज़ ब्लेस करते हैं। और अगला सत्संग में कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत को जय गुरु जी। जो ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स, जो नहीं भी सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स। जो कहते हैं गुरुपा सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की अनंत कृपा से ये छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे चाचा जी का फ़ोन आया कि कोई सरदार अंकल हैं, उनके साथ पढ़ते थे, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। उनकी बेटी का रिश्ता आया है। वो लड़का जिस पोस्ट में है और पोस्ट में मैं हूँ संगत जी, उसी पे है। संगत जी, उस सरदार अंकल ने मुझसे बात की, मुझसे जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन ली। संगत जी, मुझसे बात करते करते हुआ ऐसे मतलब नहीं लगा कि ऐसी कोई बात है कि उसकी लड़की का रिश्ता आया है और वो इन्फो ले रहा है। गुरुपा, वो मुझसे मेरी जॉब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश कर रहा था। गुरुपा, मुझे जितना सही लगा मैंने उतना बताया। मेरी जॉब के बाद बहुत से लोग जेलस करने लगे हैं, दुश्मन बन गए हैं। गुरुपा, आपका मैसेज भी आया था कि जॉब पे कोई कष्ट है। गुरुपा, आपके चरण कमलों में दिल की गहराइयों से अरदास है कि वो सरदार अंकल जो भी थे गुरुपा, आप तो सब जानते हो, सबके मन की बात को जानते हो, वो मुझे फेक ही लगा है। गुरुपा, वो मेरी जॉब पे ब्लैक मैजिक ना करवा पाए। गुरुपा, मेरी जॉब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप ही की है। कोई भी ब्लैक मैजिक ना कर पाए ना गुरुपा, कोई कष्ट ना आ पाए। गुरुपा, आप पहले ही कष्ट काट देना, वो अंकल अपने बुरे इरादों को भी कभी पूरा ना कर पाए। गुरुपा, आपने बुरे इरादों को कभी पूरा न कर पाए, वो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु साहिब। संगत जी, मेरे पापा के ताया जी की लड़की एक ही बहन है। उनकी वो पापा को भी राखी बांधती है, लेकिन वो ब्लैक मैजिक भी करती है। पिछली बार भी कब घर आई थी तब ब्लैक मैजिक करके गई थी संगत जी। गुरुपा, आज फिर आई थी, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ करके ही गई होगी। गुरुपा, आप जो भी हो वो ब्लैक मैजिक करके गई है। ब्लैक मैजिक का कोई सामान रख के गई है या कुछ भी करा है तो प्लीज़ गुरुपा उसे देख लेना, उसके ब्लैक मैजिक को काट देना और वो औरत हमारा कुछ भी बुरा ना कर पाए। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अनंत कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, रात को मेरी बीच वाली दीदी और जीजू रात को रहने के लिए आए थे। संगत जी, वो अच्छे बन रहे हैं, हमेशा वो लड़ाई करने ही आते हैं। मुझे लगा कि कुछ तो अलग है। इतने में गुरुजी का मैसेज आया कि आज राखी वाले दिन को भी तेरे अपनों ने कलंकित कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे घर में चीज़ें जज्जे वाले कमरे में नीचे बहुत शापित चीज़ दबा दी है। तुम्हारी फैमिली पे उससे संकट है। संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है बताने के लिए। सब जब हम उठे संगत जी, मम्मी बोले कि मेरा मन ना अजीब सा हो रहा है, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है। संगत जी, बहुत बुरी है मेरी बहन और उनके ससुराल वाले। मेरी बहन को भी खुद से जैसे बना दिया है, खुद जैसा। गुरुपा, आप भी देख लो अब।
उन्हें उनके घर में भी जीजू की जवान भाई की डेथ हुई है, उन्हें भी दुख है गुरुपा, लेकिन वो दूसरों का घर उजाड़ करके ही भी थके नहीं हैं। उन्हें अपने कर्म सुधारने चाहिए गुरुपा। आप उनको खुद से जोड़ लो गुरुपा, कैसे भी करके गुरुपा, ताकि उनके मन का दुख खत्म हो जाए और बुरे कर्म ना कर पाए गुरुपा। आपके चरण कमलों में मेरे दिल की गहराइयों से अरदास है, जो भी चीज़ स्थापित की गई है, उसे स्थापित करी गई है, उसे हमारे कमरे में से और कमरे में जीजू दबा के गए हैं, उसको नष्ट कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा आपके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है गुरुपा, उस चीज़ का किसी पे भी कोई बुरा असर ना हो। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि कल मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे खाली हाथ भेज दिया है गुरुपा। हम आपको पहचान नहीं पाए प्यारे गुरुपा। संगत जी, भाई काम के चलते बाहर रहता है, वो कल राखी बंधवाने आया था। संगत जी, वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसने सबसे बहुत अच्छे से बात की, मम्मी पापा की मेरी हर बात मानी, अंदर बैठ कर गया, जिद नहीं की, समझदार बन कर के रहा। मैंने सुबह मैसेज पढ़ा गुरुजी का, फिर पापा को बताया कि पापा गुरुजी आए थे भाई के रूप में, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। संगत जी, गुरुपा हमें माफ़ कर देना, हम आपको नहीं पहचान पाए गुरुपा। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु साहिब। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे जॉब पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया है, कष्ट कटवाया है। गुरुजी का दिल की गहराइयों से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी चरण कमलों में दिल से अरदास है कि मम्मी पापा भाई चाचा जी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देना, मान सम्मान ब्लेस करना, खुशियाँ ब्लेस करना, उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो गुरुपा। दुनिया की हर खुशी इन सबको मिले, कोई संकट इन पे ना आ पाए, कोई कष्ट ना आए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबके दुख दूर करे, सबको खुशियाँ दे, सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे, सबको रोजी रोटी दे, सबको छोटे बड़े सभी रोगों से दूर रखें, सबको अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छी नींद, अच्छी फैमिली दे, सबको सुख दे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सारे संकट और उनकी फैमिली को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, और जो आंटी जी अपनी मीठी से प्यारी से आवाज़ में हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का पल पल का शुक्राना, घड़ी घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, रोजी रोटी देने का शुक्राना, अच्छा भोजन अच्छी नींद देने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना। हर जाने अनजाने में मुझसे, मेरी फैमिली से कोई भी गलती हो तो, या किसी का दिल दुखाया गया हो तो पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, हमें बख्श दो गुरुपा, दया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।